Javian Jyoti Kumar, working as an assistant professor in Jyoti Vidyapeeth and under the faculty of education and methodology. In previous class we will study, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि प्रॉपर रोटेशंस क्या होते हैं. प्रॉपर रोटेशंस की हमने स्टडी कर ली थी कि C2 क्या होता है, C2 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3, C4, C5 क्या क्या होते हैं, उसके एग्जांपल हमने स्टडी कर लिए थे. उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे कि प्रॉपर रोटेशंस के टाइप्स क्या होते हैं. उसमें हमने स्टडी किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और सब्सिडियरी एक्सिस क्या होता है. तो हमने बताया था कि जिसके लिए हमने क्या किया था, प्रॉपर रोटेशन को हमने कब डिवाइड किया, जब मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स रखे जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जिन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है मोर देन वन सी एन एक्सिस में प्रेजेंट होता है, उनको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप से. उनमें प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट होगा और सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगा. अब हाँ क्वेश्चन ये कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और सब्सिडियरी एक्सिस क्या होता है. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मोर देन वन सी एन एक्सिस प्रेजेंट हो, मोर देन वन सी एन एक्सिस प्रेजेंट होगा और जिनके लिए एन की वैल्यू हाई होगी, जिनकी हाईएस्ट एन की वैल्यू होगी, उसको हम कैटेगराइज करेंगे. उसको हम किस में रखेंगे, उसमें हम बोल सकते हैं कि जिनके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, वो बोल सकते हैं जिनके लिए एन की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस. और रिमेनिंग जो हमारे पास क्या होते हैं, जिनके लिए हाईएस्ट के अलावा जो रिमेनिंग जो एन की वैल्यूज होगी, जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, वो क्या होंगे, सब्सिडियरी एक्सिस. लोवेस्ट हमारे पास क्या होता है, लोवेस्ट एन फोल्ड एक्सिस क्या होगा, सब्सिडियरी एक्सिस होगा. और हाईएस्ट एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगा. अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल से. देखो BF3 में हमने बताया था, BF3 में क्या होता है, BF3 आपके पास मॉलिक्यूल है. BF3 में हमने निकाला था कि हमारे पास क्या होगा, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगी. और हमने एंगल निकाला था कैसे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन. एन की वैल्यू क्या होगी, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एन क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा. 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 120 डिग्री एंगल. यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम क्या होता है 120 डिग्री एंगल से हमने इसको क्या होता है रोटेट किया. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, हमने इसे अप्लाई की तो हमारे पास क्या होगा, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसमें क्या होगा, फर्स्ट तो हमें बताया कि इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा, अब हमें क्या करना है, इसमें देख पहले मॉलिक्यूल्स में जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है उसमें आप देखोगे कि इसमें मोर देन वन सी एन एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं. तो हमने एग्जांपल लिया BF3 मॉलिक्यूल. BF3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमें पता है, हमने एक स्टडी कर ली थी कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी. हम इसमें देखते हैं कि हमें ये वाला भी एक्सिस में प्रेजेंट हो सकता है. इस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, रोटेट करोगे तो हमारे पास ये क्या होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट हो सकती है. दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, या तो ये वाला एक्सिस हो, या हम बोल सकते हैं कि BF3 में ये वाला भी एक्सिस हो सकता है. इस एक्सिस के थ्रू क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें तो ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी क्या होगा आपका, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें ये होगा. या हम बोल सकते हैं ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट हो. इस एक्सिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं. दैट मीन्स इसमें मॉलिक्यूल में पहले तो क्या प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ये भी आपका क्या होगा, C2 एक्सिस हो इसमें प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है. दैट मीन्स इसमें क्या होगा, हम इसको क्या होता है इसमें, अब इसमें हम कैटेगराइज करेंगे कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कौन सा सब्सिडियरी एक्सिस होगा. सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, देखना है कि मॉलिक्यूल में कौन कौन से या मोर देन वन सी एन एक्सिस है कि नहीं. अगर मॉलिक्यूल में मोर देन वन सी एन एक्सिस है देन हम उसमें देखेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा और कौन सा सब्सिडियरी एक्सिस होगा. तो हमने इसमें एग्जांपल लिया है BF3 मॉलिक्यूल. सबसे पहले BF3 मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, हमें पता था कि इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. उसके बाद में हम देखा कि इसमें कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमें पता है कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट है. तो इसमें कितने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसमें क्या है, 1 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. अब हम क्या होते हैं, किसको कौन सा एक्सिस में क्या बोल सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें मोर देन वन सी एन एक्सिस प्रेजेंट है. अब हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कौन सा सब्सिडियरी एक्सिस होगा, जिसके लिए एन की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस.
यानी कि बोल सकते हैं C3 एक्सिस इसमें क्या होगा, BF3 मॉलिक्यूल के लिए प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और रिमेनिंग आपके पास क्या होता है C2 एक्सिस है, जिनके लिए n की वैल्यू क्या है, लोवेस्ट है, वो क्या होगा, सेकेंडरी एक्सिस बोल सकते हैं, या सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो हमने क्या कहा, दो टाइप से पढ़ा था, पहले बोल सकते हैं कि सब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दूसरा हम बोल सकते हैं सब्सिडरी एक्सिस हो गया। तो हम इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं सब्सिडरी। तो बोल सकते हैं कि ये जो C3 जिसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जिसके लिए n की वैल्यू लोवेस्ट हुई वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी या सब्सिडरी एक्सिस हो गया। हम इसको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक हमने देखा था कि अमोनिया मॉलिक्यूल है जिसके स्ट्रक्चर्स क्या हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस बोल सकते हैं कि अमोनिया है, सेम आप क्या करते हो, अमोनिया है, इसमें आप बता सकते हो कौन सा आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी कर लिया था कि हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, और कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज में प्रेजेंट होगा, वो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया था। तो इसमें क्या होगा, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज मॉलिक्यूल में क्या होगी, आपके प्रेजेंट होगी। देन आप उसमें देखोगे कि मॉलिक्यूल में मोर देन 1 CN एक्सिस है कि नहीं। तो इसमें देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट तो आप क्या होता है मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करोगे, जब रोटेट करोगे तो हमारे पास क्या होगा, सब एक दूसरे की पोजीशंस क्या होगी, इंटर एक्सचेंज हो जाएगी। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा इसमें कोई और एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है, यस इसमें कोई और एक्सिस भी प्रेजेंट हो सकती है। कैसे, ये वाली एक्सिस भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है, फर्स्ट हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ये वाली एक्सिस भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम इसमें बोल सकते हैं कि ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। तो इसमें कौन कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, C3 एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अब हम बोल सकते हैं कि इसमें अब मोर देन 1 CN एक्सिस है, तो कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जिसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और रिमेनिंग जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी सब्सिडरी एक्सिस होगी। तो यहाँ पे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये क्या होगा आपका सेकेंडरी या सब्सिडरी एक्सिस। ये आपका क्या होगा, सब्सिडरी एक्सिस होगा। नेक्स्ट हम क्या होते हैं, इसको एक और एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपका था बेंजीन मॉलिक्यूल से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हमें पता है कैसे होती हैं, इस तरह से हम बेंजीन की स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं कि ये वाली बेंजीन की स्ट्रक्चर्स होती है। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, CC एक्सिस जो बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। यहाँ से अब क्या होता है, मॉलिक्यूल को जब रोटेट करोगे तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, C6। रोटेट करोगे तो 1 की पोजीशंस पे क्या होगा, इसको लेबल कर दो 3 4 5 6। जब रोटेट करोगे तो 1 2 की पोजीशंस पे 2 3 और 4 5। जब तक रोटेट करोगे जब तक क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं मिल जाएंगे। तो कितने टाइम हमने रोटेट किया था, 6 टाइम इसको रोटेट किया तो CC एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज में प्रेजेंट होगा। अब हम क्या होते हैं, इसमें पहले मॉलिक्यूल्स में हमने देख लिया कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अब पहले इसमें अब देखोगे कि इसमें क्या होता है और मोर देन यानी कि और CN एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम बेंजीन में देखते हैं कि हमारे पास कोई और CN एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखते हैं। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कोई और एक्सिस है, यस है। आप मॉलिक्यूल को इस तरह से यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। तो ये वाला एक एक्सिस ये वाला हो गया आपका फर्स्ट, एक हम बोल सकते हैं ये वाला हो गया, इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ से, ये हो गया आपका सेकंड। एक हम बोल सकते हैं ये वाला हो गया, दोबारा से मैं देख लेते हैं। देखो
इसमें हम कैसे देखेंगे, ये वाला एक्सिस इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जिस इस कार्बन को क्या करता है, कट करते हुए निकल रहा है। एक ये वाला हो सकता है जो इस कार्बन को क्या करता है, कट करते हुए निकल रहा है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड ये वाला हो गया। तो कौन सा एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। कितने हैं, 3। इसमें और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। कैसे, देखो हमने क्या करते हैं, ये C2 का हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और भी हो सकते हैं। यहाँ से इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली हाफ पार्ट क्या होगा, ये जो हाफ पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। ये हम हो सकते हैं, एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक यहाँ से हो सकते हैं। तो 3 ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये कौन से होंगे, H2S। तो जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक तो हमारे पास C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, फर्स्ट। सेकेंड हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, 3C2 एक्सिस होगी, जो क्या होगी, कॉर्नर टू कॉर्नर होगी। ठीक है, और हमारे पास 3C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, H2H। अब हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मोर देन वन सीन एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा और सब्सिडियरी एक्सिस कौन सा होगा। तो इसमें जिसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और जो रिमेनिंग सारे एक्सिस होंगे वो क्या होंगे, आपके सब्सिडियरी एक्सिस। तो CC एक्सिस क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये होगा आपका प्रिंसिपल, बाकी ये होंगे आपके सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल देखो, CHClBr आपका ये मॉलिक्यूल है, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रॉपर रोटेशन होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है CH होगा, Cl होगा, तीन हो गया, आयोडीन। ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कौन सा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो इसमें आप इसमें क्या करोगे, जो भी कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर में क्या होगा, इसमें चारों हमारे पास क्या होंगे, चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सिमेट्री नहीं बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम सिमेट्री नहीं बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि हमारे पास सिमेट्री हम तब बताते हैं जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम हाफ पार्ट में डिवाइड करें और आपको एक्जैक्टली सेम आप मॉलिक्यूल मिले। किसी मॉलिक्यूल को आप डिवाइड करोगे तो आपको एक्जैक्टली सेम होगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो हमारे पास ये कायरल सेंटर है जिसकी 4 वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हम बोल सकते हैं कि नो सिमेट्री एलिमेंट, इसमें हम बोल सकते हैं कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा सिमेट्रिकल एलिमेंट्स है आपका रिफ्लेक्शन। पहला फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया कि प्रॉपर रोटेशंस क्या होता है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमने क्या करी, स्टडी करती कि सिमेट्री ऑपरेशंस होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शंस क्या होता है, उस पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, उसके एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।